So, hello everyone, welcome to the Daily Answer Writing Initiative. एंड डू डाउनलोड द O2 IAS Academy ऐप। O2 IAS Academy ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू दिस O2 IAS Academy ऐप। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न ये था हमारा, हाउ इज़ एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल urban mass transport is key to, so that there is key to the rapid economic development in the country। ठीक है, कि आपके पास जो एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द की टू द रैपिड डेवलपमेंट इन द कंट्री। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे आपके पास मेट्रो हो गई, जैसे आपके पास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, RTS हो गया, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आपके पास इंटरसिटी बसेज होती हैं, सॉरी इंट्रासिटी बसेज होती हैं जो, ठीक है। सो दीज आर द रैपिड मास ट्रांसपोर्ट्स। पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। क्वेश्चन की डिमांड, दिस इज़ एन एनालिटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कैसे एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम रैपिड डेवलपमेंट लेके आ सकता है इस कंट्री में, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन, सिंस आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि आपको एनालिटिकली बताना है कि कैसे एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या रोल रहा है या फिर कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हम वहाँ तक बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसी के साथ बॉडी को स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इंडिया हैज़ विटनेस्ड रिमार्केबल ग्रोथ ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। हाउएवर, अब हम मास ट्रांसपोर्ट के ऊपर आएंगे। हाउएवर, द मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द डिमांड। ठीक है, देखिए, ओके, अब यहां तक आपका जो है वो इंट्रो पूरा हो गया। नाउ अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। अब आपके पास एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपको चाहिए। एज इंडिया एस्पायर्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2050, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मोबिलिटी। अब वो हम क्यों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करेंगे, ठीक है, कि क्यों आपका जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्यों ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया या फिर ऑफ इंडिया इन टोटल। ओके, देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिया जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया है कनेक्ट करने को। क्वेश्चन में क्या है, हमें कनेक्शन लेके आना है बिटवीन द अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। दोनों में हमें कनेक्शन लेके आना है। कनेक्शन बैठा दिया, फिर उसके बाद हमने अगली स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, जिसके साथ कि हम बॉडी को स्टार्ट कर सकें। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस of the urban mass transport system? So the first importance is that it supports the cluster and augmentations। जो आपके पास क्लस्टर डेवलपमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस, आजकल हम IT पार्क्स बना रहे हैं, ठीक है। IT पार्क्स दे आर मेड ऑन अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। जो क्लस्टर बेस्ड मॉडल है उसके ऊपर बनाया जाता है। IT पार्क में क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास सिटी होती है और कहीं बाहर जहाँ पे ज़मीन वगैरह सस्ती होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अच्छी आ रही होती है, वहाँ पे हम बेटर कनेक्टिविटी के साथ एक IT पार्क बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बनते हैं ना आपके IT पार्क। बेंगलोर में भी इसी तरह से है IT पार्क, आपके पास चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली NCR में भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जो IT पार्क्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। नाउ सी, अगर आपके पास ये कनेक्टिविटी ही नहीं है तो IT पार्क कैसे डेवलप होगा?
अगर आपको क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर बसेस की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपका बहुत अच्छा है, अगर सिटी के हर एक सेक्टर से आप यहाँ तक लोगों को पहुँचा पा रहे हो, तभी आपका जो है वो सिस्टम काम करेगा। ठीक है, अगर आपको क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट चाहिए, इस तरह की डेवलपमेंट चाहिए सिटीज़ में, और ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए, आईटी पार्क चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पार्क चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क चाहिए आपको, तो अर्बन जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। देन द नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भाई कैसे इंक्रीज होती हैं? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपके पास मोबिलिटी नहीं होगी, लेट्स से दिस इज़ योर सिटी एंड दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स, और यहाँ पे आपका जो है वो आईटी पार्क बना हुआ है, यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं। अब अगर आपके पास मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, सो यहाँ पे रहने वाला बंदा जो है ही विल फील कि मुझे यहाँ पे जॉब नहीं अप्लाई करनी चाहिए, वो कहीं और अपनी जो जॉब है वो करनी स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर पर्सनली उसे यहाँ से यहाँ तक ड्राइव करना पड़े तो बहुत दिक्कत आएगी उसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ेगा, तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पे जो बंदा है ही विल गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि चाहे यहाँ वाले बंदे के पास कितना भी टैलेंट हो वो आईटी सेक्टर में या फिर ये जो आईटी ऑफिस है उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। गॉट द पॉइंट? तो जैसे ही आपकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ती है, वैसे ही आपके पास जो जॉब की एफिशिएंसी है, ठीक है, इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ती है। तो ये बहुत एक आपके पास इकोनॉमिक्स में इसे बहुत क्लियरली देखा जाता है कि मोबिलिटी को बढ़ाओ, लेबर की मोबिलिटी को, आईटी पर्सनल्स की मोबिलिटी को, सर्विस सेक्टर की मोबिलिटी को बढ़ाओ, और जैसे ही आपके पास मोबिलिटी बढ़ती जाएगी बेटर लोग आते जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल आपका अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इनहांस द जॉब एंड द लेबर फोर्स एक्सेसिबिलिटी। अगेन आपके पास मार्केट, जॉब मार्केट्स को बहुत ज़्यादा ये एक्सेसिबल बना देता है। यू कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। देन ओपन्स द न्यू मार्केट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए नई मार्केट्स खुलती हैं। ठीक है, अगर आपके शहर में प्रॉपर मोबिलिटी है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये कॉरपोरेट की नीड्स को भी बेटर बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक द केस, अगर आपकी कंपनी में लेट्स से दिस इज द आईटी कंपनी, ये आईटी कंपनी कुछ अपना मैनेजमेंट का स्टाफ साथ में लेके आती है। ठीक है, और उस आईटी कंपनी का जो मैनेजमेंट का स्टाफ होता है वो उसी सिटी में रह रहा होता है। ठीक है, प्लस उसको लोगों को हायर करना पड़ता है, बेटर ह्यूमन कैपिटल को हायर करना पड़ता है। तो हमने पिछले पॉइंट्स में ये तो देख लिया कि ह्यूमन कैपिटल तभी आपके पास बेटर आता है अगर आपके पास मोबिलिटी अच्छी होती है, प्लस जो आईटी का जो मैनेजमेंट है वो भी इसी सिटी में रहेगा। तो अकोमोडेट होने में बहुत सहायता करता है अगर आपके पास अच्छा जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिटी में होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड तो अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, हाउ इज द एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इज द की टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन की तरफ दौड़ेंगे। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं। ठीक है, सबसे पहले नेशनल ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम 2017, फिर उसके बाद ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम 2016 में लागू की गई थी। फिर अब आपके पास एक फेम स्कीम आई है। ठीक है, फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आपके पास मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, उसके लिए आपके पास फेम स्कीम है। ठीक है, बट देर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स डिस्पाइट दीज। प्रॉपर जो ट्रैफिक का रेगुलेशन है वो नहीं किया जाता है। प्रॉपर आपके पास जो
इकोसिस्टम है, चार्जिंग इकोसिस्टम है, वो नहीं लगाया गया है। तो इसके कारण बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब आपका ओपिनियन। ठीक है, नाउ यू विल कंक्लूड थ्रू ईयर। अब आप कंक्लूड करेंगे अपना ओपिनियन देके। सो इन द कमिंग ईयर्स इमर्जिंग मार्केट्स, जो आपके पास इमर्जिंग मार्केट सिटीज़ है, वो एक अच्छा रोल अदा करेंगी ग्लोबल इकोनॉमी में। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सेफ, एडिक्वेट, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जो कि आपके पास डिसेबल्ड फ्रेंडली भी हो, वुमेन फ्रेंडली भी हो, एल्डरली फ्रेंडली भी हो। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओपिनियन। अगेन एक अच्छा सा पॉजिटिव सा प्रोग्रेसिव ओपिनियन। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को बेटर रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, बेटर रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने चाहिए, बेटर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम को लगाना चाहिए, सेफ्टी इकोसिस्टम को लगाना चाहिए। इस तरह के आप सजेशंस आगे भी दे सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा जो क्वेश्चन होता है, देखिए ये सारे आपके जो आर्गूमेंट्स हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खास कह दिया हो। ठीक है, आर्गूमेंट्स वही है, सिंपल आर्गूमेंट्स हैं। बट द थिंग इज प्रेजेंटेशन अबाउट द क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हो। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हमने ऐसे नहीं किया कि इंट्रोडक्शन की 2-3 लाइनें लिख दी फिर एकदम से बॉडी को स्टार्ट कर दिया। वी हैव रिटन अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, कि भारत अगर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है 2050 में, तो उसे अपना अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करना होगा। भाई क्यों अच्छा करना होगा, क्या कनेक्शन रहता है, हमने वो समझा दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए, वो हमने एक लाइन में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ये बता दिया कि इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, फिर हमने सोल्यूशन बता दिया। तो जो क्वेश्चन है, अब हमने क्वेश्चन को होलिस्टिकली इंडिया के एंगल से एग्जामिनर को बता दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नीडेड। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये क्या थी, हाउ वाला पॉइंट, क्योंकि आपके पास जो डायरेक्टिव था वो ये था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो ये जो, क्योंकि हाउ पूछा गया था तो यहाँ पे इसे हमने सबसे बड़ा कर दिया, सबसे बड़ा करके इसको लिख दिया। ठीक है, इसके आर्गूमेंट्स हमने 5-6 दे दिए या फिर 4 आर्गूमेंट्स दे दिए, बाकियों के हमने सिर्फ 2-3 लाइंस में हमने कंक्लूड कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड ट्राई टू राइट द क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी स्किल एफर्ट ज़रूर लगता है। पेपर 1 का सोसाइटी पार्ट जो है बहुत ईजी पार्ट रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल से आर्गूमेंट, बहुत होलिस्टिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इट इज़ अपॉन योर स्किल कि आपने आंसर राइटिंग कितनी कर रखी है, आपने स्किल डेवलपमेंट कितना कर रखा है, उसी के ऊपर आपके जो आंसर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।